अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक बात करनी थी जो आज मैंने देखा नैना अकबर को। तो मैं इन लोगों के सबके व्लॉग देखती हूँ, सितारा के, सलमा के, सबके। लेकिन जब से ये सलमा मैडम जो है ना लेके आई थी ये इशू, तो बहुत ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए थे कि ये क्या वाईटी पे सब कुछ चल रहा है। एक बहन पे इल्ज़ाम लगा रही है और ऊपर से ये जो नैना मैडम है, इन्होंने तो प्रूफ भी दे दिए कि हम यहाँ क्राउन होटल गए थे मेरे हस्बैंड, और इस तरह से। और आज ये मैडम बोल के इतनी आसानी से बोल रही है कि ये जो सब कुछ था ये मैंने झूठ बोला। इनके लिए इतना मतलब आसान है झूठ बोलना कि एक अपनी खाला पे इतना इल्ज़ाम लगाया बड़ा बहनोई के साथ। और वो जो इंसाफ बीबी जो है मैडम, वो तो खुश है अपना पर्दा हटा के। उसको तो यही चाहिए था, उसने सितारा को इसीलिए बुलाया था वहाँ सऊदीया, ताकि मेरे वीलॉग्स चलें और मेरी अर्निंग हो और मैं इस तरह से ना। तो जब उसका तब भी नहीं चला तो इंसाफ बीबी ने इल्ज़ाम लगा लिया अपनी बहन पे ही। और जो है ना अपना सबसे पहले तो काम उसने ये किया कि अपना पर्दा हटाया और सबको अपना चेहरा दिखाया। और आजकल वो इतनी खुश घूम रही है, सब कुछ घर ख़रीद रही है, कभी कुछ ले रही है कभी कुछ ले रही है, सारी दुनिया को पागल बना के वो अब खुश है। तो आज मैंने देखा, मैं शुरू से जब मैं सितारा यासीन के बिल्कुल कुछ भी फॉलोअर्स नहीं थे, तब से मैं देखती थी इसके व्लॉग और मुझे पसंद आते थे। और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जल्दी जल्दी इतनी ग्रो कर गई और हमें अच्छा लगता था। मतलब एक सुबह सुबह चाय के टाइम पे उसके व्लॉग में देखती थी। और जब ये सऊदी गई थी, एक बहन बहन से मिलती है ना, वो खुशी जो मुझे पता है, एक बहन बहन से शादियों के बाद, बच्चों के बाद जो मिलते हैं ना, वो खुशी का अंदाज़ा ही नहीं है। और जिस तरह से ये लोग मिली थी, तो मुझे अपनी फीलिंग आ रही थी एक कि हम कैसे बहनें इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है ना। तो इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इन लोगों के झूठ पे। और वो बंदी तो शुरू से ही मतलब उसने चैनल चलाया, कुछ भी किया, उसने शादी करवाई, कुछ भी किया, वो उसका अपना मसला है। वो मतलब जिस उसमें रह रही थी, जब उसके बच्चे मतलब कुछ भी नहीं था उसके पास, तो उसके बच्चे जैसे मतलब उसको चाहिए था हर चीज़, उसने सब कुछ किया अपने बच्चों के लिए। चलो उसने माना माना झूठ बोल लिया, कुछ भी किया, लेकिन लोग ना किसी के पीछे इतना भी ना पड़े। आज उस बंदी के 1 मिलियन हो गए और वो इतनी खुश है, उसने अपना घर लिया है, सब कुछ किया है। लोग नहीं किसी की खुशी में खुश होते हैं। तो बस मुझे यही कहना था कि ये जो है ना नैना अकबर, इसने आज जो ये जो सॉरी बोला है ना, ये बहुत ही अजीब किस्म का सॉरी है। मुझे तो समझ नहीं आया इसका सॉरी। और इसको रो रो के अपनी खाला के पाँव में गिर गिरा के माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह से सॉरी थोड़ी होता है। एक बंदे पे, एक बच्ची पे इल्ज़ाम लगा लिया आयत पे कि वो किसी और की बेटी है, इस तरह से कोई होता है। अब अपनी प्रेगनेंसी है तो सब कुछ याद आ गया। क्या याददाश्त चली गई थी क्या पहले? तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ये देख के गुस्सा आया है। तो मैंने कहा फ़ौरन से मैं ये रिकॉर्ड करके मैं एक अपनी तरफ से एक सब्सक्राइब हो, जब मैं देखती हूँ इन पूरी फैमिली को, तो पहले मैं कहती थी कि मैं नहीं इस पे नहीं मैं अपनी व्लॉगिंग करूँ। लेकिन आज मजबूरन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि तुम एक बच्ची पे कैसे इल्ज़ाम लगा के और इतनी आसानी से तुम कैसे सॉरी कह रही हो। तुम जाओ अपनी खाला के पाँव में पड़ जाओ, तुम रो, ये करो वो करो, नहीं। लेकिन एक सॉरी नहीं होता। ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी तुम लोगों ने। लेकिन फिर भी वो मतलब सही से, मैं तो शुरू से देख रही हूँ ना इन सबके दिल भर के सबके व्लॉग्स देखती हूँ। और मुझे शुरू दिन से यही पता था कि इस तरह से होगा, लोग कहते हैं। तो ये लोग जो है ना, और वो इंसाफ भी जो है ना, वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगी, क्योंकि वो झूठ बोल रही है। सऊदीया में रह के इतना झूठ बोल रही हो तुम्हें तो अब आना चाहिए ना जल्दी, नैना की हेल्प के लिए। आई तुम? नहीं आई ना, नहीं आओगी तुम। जब तुम लोगों को नोटिस वगैरह मिले तो तुम लोग नहीं आए यहाँ पे पाकिस्तान। तुम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वो करनी थी, अपना और यूट्यूब चमकाना था तुम लोगों को। बहुत ही बुरे लोग हो तुम लोग। जिस बंदी को तुम लोगों ने गिरा दिया, वो आज उसके मिलियन फॉलोअर हो गए और उसके वो खुशी खुशी रह रही है, इस्लामाबाद में अच्छे माहौल में रह रही है।
बस यही कहना था मुझे, आज का रिएक्शन यही देना था मुझे। और बस, और कोई हुआ तो मैं फिर करूँगी बात, इस टॉपिक पे ज़रूर करूँगी और रोज़ करूँगी अब तो।